रहीम। अब देखिए लेक्चर नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हमने इस फंक्शन की क्या डिस्कस करनी है, कंटिन्यूटी। तो देखते जाइए, सॉल्यूशन बहुत सिंपल से है जी इसकी। देखिए सबसे पहले आपने इस फंक्शन को लिखना है, तो हम इस फंक्शन के इसमें दो पार्ट है, साइन 3x के नीचे साइन 2x, ठीक हो गया। जब x इज़ नॉट इक्वल टू 0 पे 3/2 है, जब x इक्वल टू क्या है 0 है। तो कंटिन्यूटी के लिए तो आपने 3 कंडीशन चेक करने होते हैं। कंटिन्यूटी आपने किसके ऊपर चेक करनी है, एट x इक्वल टू 0, यानी c की वैल्यू आपको गिवन है 0। तो आपने डायरेक्ट 0 उठा लेना है, फंक्शन में पुट करना है। लेकिन वो खुद बताते हैं कि जब x इक्वल टू 0 हो, यानी फंक्शन में 0 पुट होगा, तो रिजल्ट क्या आएगा 3/2। तो 3/2 तो कोई डिफाइंड वैल्यू है। डिफाइन का मतलब कोई वैल्यू। अब आते हैं कंडीशन 2 की तरफ। कंडीशन 2 क्या है कि आपने लिमिट लेना होगा x अप्रोच टू 0 ऊपर पॉजिटिव। देखिए फॉर एग्जांपल ये आपकी रियल लाइन है, यहाँ पे 0 पड़ा होता है। अब आप इस 0 को इस साइड से अप्रोच कर सकते हैं, ये राइट अप्रोच है, इसको राइट हैंड लिमिट पे बोलते हैं। और इस साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं, जो इस साइड से होगा वो प्लस होगा और इस साइड से क्या होगा नेगेटिव होगा। इस वजह से प्लस और माइनस लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स होगा, तो लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 की ऊपर पॉजिटिव। अब ये फंक्शन होगा, फंक्शन की जगह तो आपको पता है कि जब x नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के इस साइड से भी आ सकते हैं, इस साइड से भी आ सकते हैं, लेकिन 0 को टच नहीं कर सकते। तो पहले हम इस साइड से आते हैं। तो फंक्शन का तो एक ही पोर्शन है, साइन 3x नीचे साइन 2x। अब आगे देखते जाइए, लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस एफ ऑफ x, लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस। अब देखिए साइन 3x को अलग करते हैं और नीचे बटा वाली वैल्यू को पहले अलग करते हैं। यहां पे मैं एक फार्मूला यूज करूंगा क्लास सेकेंड ईयर से। जब x अप्रोच टू 0 हो, साइन x के नीचे x हो, इसको 1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, 1 बोलते हैं, 1। तो किस तरह, अब देखते जाइए। अब मैं दोबारा अपने पोर्शन को ले रहा हूं, x अप्रोच टू 0 प्लस एफ ऑफ x, लिमिट x अप्रोच टू 0 की ऊपर प्लस। यहां पे देखिए, यहां पे 3 है, यहां पे तो 1 होता है, लेकिन नीचे इसका हमने 3x बनाना है। क्या बनाना है जी, 3x बनाना है। तो मैं क्या कर लेता हूं, 3x क्या कर लेते हैं सर, 3x मल्टीप्लाइड करते हैं, उससे डिवाइड करते हैं फर्स्ट पोर्शन के लिए। फिर नेक्स्ट पोर्शन के लिए, इसके लिए यहां पे 2x है, तो 2x मल्टीप्लाइड करते हैं, नीचे उसी से डिवाइड करते हैं। ठीक हो गया, नीचे क्या होगा, साइन ऑफ 2x होगा। अब ये इसकी नीचे रख देते हैं, ये वाली वैल्यू नहीं है, ये वाली वैल्यू नीचे लेके आते हैं, ये खुद बहुत ऊपर जा सकती हैं। ठीक हो गया जी। तो लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस एफ ऑफ x, लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस। अब आप देखें, ये 3x तो एक्स्ट्रा आ गया, इसको साइड पे रख देते हैं, इसका अलग से लिमिट भी लेते हैं। लिमिट x अप्रोच टू 0, साइन 3x है, ये 3x s की नीचे रख देते हैं। अब देखिए ये 1/2x को बाहर करते हैं, साथ में लिमिट भी लेते हैं। लिमिट तो सारों का होता है, 0 प्लस 0 प्लस, इसका भी अलग से लिमिट होगा 1/2x के नीचे, वो जो बाहर वाला 2 था वो मैंने नीचे किया। ठीक हो गया जी। अब ये मैं 1 की इक्वल कर सकता हूं, ये भी 1 की इक्वल कर सकता हूं। अच्छा बचा क्या,
लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस f ऑफ x। अब दोनों का एक लिमिट ले ले, लिमिट x अप्रोच टू 0, 3x के नीचे 2x, x और x तो कैंसल, तो लिमिट x अप्रोच टू 0, 3/2। क्या इसके ऊपर लिमिट लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं सर, इससे 3/2 आएगा क्योंकि कांस्टेंट के ऊपर लिमिट नहीं लगता। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। लिमिट x अप्रोच टू 0 के ऊपर नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x अप्रोच टू 0 के ऊपर नेगेटिव। अब देखिए x अप्रोच टू नेगेटिव, अब दूसरी साइड से, जबकि ऊपर अगर आप देखिए x नॉट इक्वल टू 0, इस साइड से भी आ सकते हैं लेकिन 0 को टच नहीं कर सकते, तो आपका वही पोर्शन आएगा, वही sin 2x। सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे अब दोबारा, f ऑफ x, लिमिट x अप्रोच टू 0 नेगेटिव, 3x नीचे 3x, साथ में 2x नीचे 2x, वो मल्टीप्लाइड और डिवाइड के ऊपर ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, sin 2x। तो लिमिट x अप्रोच टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, 3x इसकी नीचे रख दे, ये 2x इसकी नीचे रख दे, तो क्या बचा? लिमिट x अप्रोच टू 0 नेगेटिव, ऊपर आएगा 3x, नीचे आएगा 2x, 3x की नीचे 3x आएगा, लिमिट भी साथ साथ आएगा, ये सब कुछ मैं ऊपर बता चुका हूं। लिमिट x अप्रोच टू 0 नेगेटिव आएगा, 1 डिवाइडेड बाई साइन 2x की नीचे 2x, ये भी 1 की इक्वल, ये भी 1 की इक्वल। ये क्लास सेकेंड ईयर का फॉर्मूला है। x और x कैंसल, लिमिट नहीं लग सकता, क्या रिजल्ट आएगा? 3/2। अगर मैं ऊपर वाले को, अगर मैं इसको L1 कहूं, दूसरे को L2 कहूं, तो आप देख सकते हैं कि L1 इक्वल टू L2। ये कंडीशन भी क्या हो गई? चीज सेटिस्फाइड, कंडीशन एज सेटिस्फाइड। अब आते हैं जी नेक्स्ट थर्ड पोर्शन की तरफ, कि आपने जब 0 पुट किया डायरेक्ट, जब आपने लिमिट 0, इसमें देखिए पॉजिटिव भी आता है और साथ साथ नेगेटिव दोनों आ रहे हैं, तो इस वजह से ये नहीं लिखते सिंपल x अप्रोच टू 0, उन सारों का रिजल्ट तो इक्वल आ रहा है, यानी क्या आ रहा है? 3/2। हेंस ऑल द कंडीशन आर सेटिस्फाइड, हेंस ऑल द कंडीशन आर सेटिस्फाइड। सारी कंडीशन क्या हो रहा है सर? सेटिस्फाइड हो रही है, सेटिस्फाइड। 10 फिर फिक्रा लिखोगे, 10 फंक्शन इज, तो फंक्शन क्या होगा? इस कंटीन्यूअस होगा। किस पॉइंट के ऊपर? कंडीशन किसके ऊपर चेक किया है? 0 के ऊपर। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी? कंप्लीट।